नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा नवनिर्वाचित विधायक 141 माने धौलारा विधानसभा विनोद शंकर अवस्थी। आप विनोद धौलारा के नाम से जाने जाते हैं और धर्मसभा इंटर कॉलेज लखीमपुर आप लेक्चरर पद से अभी रिटायरमेंट आपका हुआ है 31 मार्च को। आज हमारे प्रोग्राम मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। गुरुजी, सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से आपकी जीत पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और वेलकम टू द थ्रोन ऑफ विधानसभा धौलारा। विधानसभा धौलारा की गद्दी पर आपका स्वागत है। इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? यह जीत धौलारा क्षेत्र के समस्त सम्मानित नागरिकों की जीत है और उन सब की जीत है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दुर्लभ कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए अपने मान सम्मान को बाजी पर लगा करके मतदान किया है। गुरुजी, अब विपक्ष को लेकर के क्या बयान देना चाहेंगे? विपक्ष के पास एक हथियार था तो कम से कम मैंने धौलारा विधानसभा में उसे छीनने का काम किया है। विपक्ष के पास छुट्टा जानवरों वाला जो हथियार बचा था वो मैंने ये कह करके कि मैं 45 दिन के अंदर धौलारा विधानसभा में छुट्टा जानवर बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा और लागू भी करवाऊंगा और इससे मुक्ति भी दिलाऊंगा। समय कम है, आज मात्र अब 40 दिन बचे हैं, लेकिन इसी क्रम में मैंने यहाँ तक प्रगति की है कि आज धौलारा और ईसानगर दोनों बड़े ब्लॉकों में माननीय जनप्रतिनिधियों की मीटिंग है, सम्मानित ग्राम प्रधानों की, तथा इसी क्रम में मैंने अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है कि यह महान कार्य है। ये बहुत बड़ी समाज सेवा है कि अगर छुट्टा जानवरों से मुक्त हो जाए तो इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है, और मैंने उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कोई न कोई हल जरूर आएगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है और मानना है। गुरुजी, आप कितने वोट से विजय हुए थे? टोटल वोट्स कितने आपको मिले थे? टोटल वोट मुझे लगभग बता दूं, लगभग मुझे 1,13,500 से ऊपर मिले थे वोट। जी, जीते कितने से आप? 24,600 के ऊपर जीते हैं। गुरुजी, विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में धांधली हो गई है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष तो ये ढोंगपूर्ण और है क्या उनके पास कहने के लिए? अगर कहीं शिक्षा मित्र और बीएलओज ने अन्याय न किया होता और उन्होंने धोखा दे करके हमारी पार्टी के वोट न कम किए होते हर बूथ के ऊपर, तो हमारी 72 सीटें और जीत के आती। तब विपक्ष को और ज़्यादा ये ईवीएम की खराबी बताने में आनंद आता। विकास को लेकर के गुरुजी पहला कदम क्या होगा आपका? मेरा पहला कदम, जैसा कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता को वचन दिया है, तब तक मैं वेतन नहीं लूँगा, और लूँगा भी तो वो वेतन सारा छुट्टा जानवरों के ऊपर खर्च होगा। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते हैं तब तक मैं एक टाइम भोजन करूँगा, और हर समय मेरा एक ही काम होगा, सबसे विनती करना, सबसे क्षेत्रवासियों को बताना और समझाना, क्योंकि छुट्टा जानवरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि हमारा शासन प्रशासन और
हमारी पार्टी के उच्चाधिकारी सबके माथे पर बल है और सभी लोग इस समस्या से क्षेत्रीय जनता को और सारे उत्तर प्रदेश को और सारे देश को निजात दिलाना चाहते हैं। गुरुजी, निकटतम प्रतिद्वंदी के लिए क्या पैगाम है? हमारा निकटतम प्रतिद्वंदी, चूंकि हमारे बड़े भाई यशपाल चौधरी जी की असामयिक मृत्यु हुई थी और उनका बेटा माननीय वरुण चौधरी जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनके लिए पैगाम यह है कि ये मेरे पुत्र के समान हैं, वो अच्छे अच्छे काम करें, समाज सेवा में वो आगे बढ़ें, आगे आएं और जो छुट्टा जानवरों की समस्या है, ये सभी की समस्या है, इसमें मेरा सहयोग करें। और मैं, आप समझ सकते हो, जब मैंने पुत्र रूप में माना है तो हर पिता की क्या इच्छा होती है, अपने संतान के लिए अच्छी इच्छा ही होती है और आशीर्वाद ही होता है। मैं चाहता हूं कि वो पूरे मनोयोग से मेहनत करके और फिर मेरे सामने अगला चुनाव लड़े, ये मेरी उसके लिए शुभकामना है। गुरुजी, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसमें मेन रूप से किसका रोल रहा है? मेन रूप से रोल रहा है माननीय सुनील बंसल जी का जी, तथा संघ का तथा सभी सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे पहले नंबर पर टिकट में सिफारिश करवाई है। किसी भी कार्यकर्ता ने इस चीज़ की चिंता नहीं की कि अमुक व्यक्ति मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन सभी ने एक स्वर में कहा कि अब की बार हक है, पिछली बार हक मारा गया था और वो धोखा हो गया था, लेकिन अब की बार विनोद धौरारा को ही टिकट मिलना चाहिए। और हमारे उच्च अधिकारियों ने, हमारे उच्च नेताओं ने मुझे जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने क्षेत्र की जनता और अपने उच्चाधिकारियों और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के मान सम्मान के लिए मुझको अगर सब कुछ न्यौछावर करना पड़े तो कभी पीछे न हटूंगा। गुरुजी, विपक्ष का कहना है कि बसपा और AIMIM ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? मैं जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात से अवगत करा सकता हूँ। मेरे गांव, पड़ोसी गांव में, मेरे घर के बिल्कुल लगे हुए गांव में, जो मुश्किल से 700 मीटर की दूरी पे है, एक भकुरिया गांव है, जहां पर मुझे मात्र 24 वोट मिले हैं तथा वहां पर सबसे ज़्यादा सपा को वोट मिले हैं और नंबर 2 पे वहां पर बसपा को वोट मिले हैं। मुझे मात्र 24 वोट मिले हैं, जबकि मैं सोशल वर्कर हूं। मैंने उस गांव में 1 दर्जन से ज़्यादा ऑपरेशन कराए हैं। 47 साल से मैं, जब से लखीमपुर जनपद में ज़िले पर हूं, मैं सोशल वर्क में हूं। तो मैंने जिस गांव में काफ़ी समाज सेवा की है और उस गांव में मात्र मुझे 24 वोट मिले हैं और 300-400 वोटों के मध्य में सपा वोट पाई है और 200 वोटों से 300 के बीच में बसपा वोट पाई है और मुझे मात्र 24 वोट मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बसपा एजेंट के रूप में काम करती तो भकुरिया गांव, जहां पर मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई वर्षों अध्यापक रहे हैं प्राइमरी स्कूल के, और बच्चा बच्चा मुझे चाचा दादा कहता है, वहां पर मैंने क्यों 24 वोट पाए हैं, वो भी दूसरे बूथ के वोट पाए हैं, उस गांव में नहीं पाए, क्योंकि वहां पर केवल यादव और गौतम जाति के लोग ही रहते थे अधिकांश। तो वहाँ मेरा ये हाल रहा है। अगर बसपा एजेंट के रूप में होती, वहाँ बसपा प्रत्याशी को 0 मिलता या न 0 मिलता तो उनको 24 मिलते और 200-300 के ऊपर हमें मिलते। गुरुजी, एक सीएम साहब को एक टाइटल दे दिया गया है बुलडोजर बाबा का, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब को जो टाइटल दिया गया है बुलडोजर बाबा का, तो वो सही है, क्योंकि अन्याय सहकर मौन रहना उससे बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
जो लोग गरीबों की ज़मीन को दबा करके और वहाँ पर अपनी दुकानें बनवाने का काम किया है और शासन प्रशासन को पीछे करके और सारी जनता को परेशान करने का काम किया है, ऐसे लोग दंडित होने चाहिए। ऐसी जिन्होंने किसी गरीब का थोड़ा सा टुकड़ा अपने में दबा करके अपनी लंबी कोठी बनवा ली है, तो निश्चित रूप से वो टुकड़ा उस गरीब को मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय करना कोई क्रूरता नहीं है, न्याय होना चाहिए। और योगी जी हमारे न्याय कर रहे हैं। अभी काफ़ी स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर दबंगों ने अपने बाहुबल के जरिए से गरीबों की संपत्ति को, गरीबों की ज़मीन दबा करके वहाँ पर अपनी बिल्डिंगें खड़ी की हैं। वो गिरेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। गुरुजी, आखिरी सवाल है, 2024 को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों की? हमारा एजेंडा सबका साथ और सबका विकास है। हम उस अपने एजेंडे से न पीछे कभी हटे हैं, न हटे हैं, न हटेंगे, क्योंकि चाहे जिसको जो मन में आए वो करे, लेकिन हम जो तो को काटा बोवे ताहि पवे तू फूल, ओ को फूल के फूल हैं, मोको फूल को फूल हैं, ओ को है त्रिशूल। तो हम तो सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा लेकर चले हैं और हमारी सारी योजनाएं गांव गरीबों के लिए हैं। शौचालय निर्माण, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन्नत योजना, ये सारी योजनाएं महलों में रहने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए हैं जो गांव गरीब हैं। और मेरी सरकार ने जो वादा किया था कि मैं सबसे पीछे को सबसे आगे लाने का प्रयास करूंगा, कर रही है, उसी एजेंडे पर चल रही है। हमारे मोदी जी ईश्वर का स्वरूप हैं, हमारे योगी जी भगवान का रूप हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं और वो इसी प्रकार से अच्छे काम करते रहें। और 24 का एजेंडा तो साफ है, पहले से भी अच्छा परिणाम आएगा, ये तय है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दर्शकों, अभी आप भाजपा नवनिर्वाचित विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से आवाम का शुक्रिया अदा किया और बताया है कि ये जीत जनता की जीत है। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा। आपने लगभग 1,13,000 वोट्स पाए हैं, लगभग 24,000 वोटों से आपने निकटतम प्रतिद्वंदी वरुण चौधरी जी को परास्त किया है। गुरु जी ने बताया कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास इस एजेंडे पर काम कर रही है और करती रहेगी। तो आज कोशिश हो चुकी है, अब आगे देखना है कि किस तरीके से कार्य किया जाता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।